हेलो। 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 जरा एक मिनट भैया देखिए, एक मिनट। अच्छा, आ गया टाइम, आ गया, आ गए लोग बाग। हेलो। हेलो। क्या मैं दिख रही हूँ? कैमरा घुमा दे, कैमरा घुमा दे ना। आपकी तरफ तो कर दिया कैमरा। बोल लो ना अब। नहीं, उल्टा कैमरा करना पड़ेगा ना मेरे ख्याल से। पीछे बोतल दिखानी का। रागनी जी स्वागत। क्या मैं दिख रही हूँ आपको? अब दिख रही हो? हाँ दिख रही हो। नीलम जी स्वागत। प्रणाम प्रणाम। मैं दिख रही हूँ आपको? मैं आपको दिख रही हूँ? पुष्पा जी स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। रागनी जी स्वागत है आपका। अभय जी स्वागत है, नमस्कार। स्वागत स्वागत। जी ठीक है, चलिए धीरे धीरे आ रहे हैं सब। प्रणाम। जब आप कहेंगे मैं तो शुरुआत कर दूंगी। जी, शुभ शुभ संध्या। आवाज आ रही है? धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद पुष्पा जी, धन्यवाद वर्षा जी। जी ठीक है, ठीक है नीलम जी, मैं करती हूँ शुरुआत। सबसे पहले काव्यांजल के वंश को मैं नमन करती हूँ। माँ शारदे की ज्ञान की देवी को मैं नमन करती हूँ। मैं अपना परिचय काव्यांजल से, मैं अभी पिछले 2 महीने से जुड़ी हूँ। यकीन मानिए कि मुझे जुड़कर इतना अच्छा लग रहा है कि दिन प्रतिदिन कुछ सीखने को मिल रहा है। हर दिन नया का नया कुछ टास्क जब देते हैं सब गुरुजन काव्यांजल में, और बस घर में ही रह के, वरना हम घर के काम में लगे हुए थे, और अब मिलने को लिखने को कुछ मिल गया कि कुछ टॉपिक मिलते हैं, फटाफट उसे करने को मतलब मन करता है। चलिए सबसे पहले मैं काव्यांजल के लिए कुछ कहती हूँ। मेरा परिवार, काव्यांजल परिवार है मेरा, सर्वप्रथम नमन लो मेरा। मैं हूँ इसकी अबोध बालिका, क्या कहूँ काव्यांजल पर मैं अपना, शब्दकोश खाली है मेरा।
ये गुलसिता है मेरा, यहाँ है सारे फूलों की माला। जितने भी गुरुजन हैं यहाँ पर, सभी यहाँ पर मैंने सबको फूलों की माला कहा है। और सभी यहाँ पर माली हैं जो टास्क देते हैं, जो हमसे गुरुजन हैं, जो हमारे बड़े हैं, और वो नित नित करते सबकी शब्दों से हर वक्त गुड़ाइयाँ। समय समय पर देते हैं वो सब पौधों में खाद और पानी। ऐसा है काव्यांजल का मेरा हर एक प्राणी। देते हैं नया आकार सभी को, बढ़ाते हैं नित नित सबकी प्रतिभा। काव्यांजल परिवार है मेरा, मैं हूँ इसकी अबोध बालिका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। समय का जो दायरा आप सब तय करते हैं ना, जो हमें टॉपिक मिलता है, 2 दिन का समय मिलता है, ये बहुत सही है। नहीं तो हम लोग टालते रहते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, और फिर हम लोग जब लास्ट मोमेंट आ जाता है, 11 बजने वाले होते हैं, तभी एकदम से लगता है कि अब बस पोस्ट करनी ही है पटल पे। चलिए, एक माँ के ऊपर मैं नमन सुनीता जी, सभी को मेरा प्रणाम। पुष्पा जी, राज मनी जी, BL सेन बाबू जी। वहम ही था मेरा माँ कि तुम प्यार नहीं करती। वहम ही था मेरा माँ कि तुम प्यार नहीं करती, मतलब भाई को ज़्यादा प्यार करती हो। जब तुम मेरी गलती पर मुझको डांटती थी, लगता था पल में ही कि तुम मेरी माँ नहीं हो। नादान थी माँ मैं बिल्कुल, समझ ना पाई डांट तुम्हारी। उस डांट में छुपा था ढेर प्यार तुम्हारा। तुम्हारी उस कठोरता ने समझदार बनाया माँ। माँ ही तो होती है जो बेटी से औरत बना उसे दृढ़ और मजबूत बनाती है। वहम था मेरा माँ कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। मुझको स्वाभिमान बनाया, आत्मनिर्भर की परिभाषा को भली भांति समझाया। मैं भी एक दिन माँ बनूंगी, ये समय समय से मुझको समझाया। सारी गृहिणी का वो पाठ पढ़ाया, सारी शिक्षा से अभिज्ञ कराया। माँ, मेरा वहम था कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। धन्यवाद जी। एक और मैं सुनाती हूँ अपनी कविता है ये। जब बेटियां शादी के बाद अपने परिवार में जाती हैं और वो याद करती हैं कि मेरे पापा ने, मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला था, वो मैं आपको सुनाती हूँ जी। धन्यवाद नीलम जी, वर्षा जी, धन्यवाद। सहस ही जब एकांत में आ गए वो बीते पल याद, पापा की प्यारी माँ की दुलारी करती थी सारा दिन शैतानी। माँ का वो डांटना, पापा का माँ से बचाना, माँ का प्यार से जगाना, पापा का ये कहना सोने दे इसको थोड़ा और, झट से चादर का कुछ और तन जाना। बहुत याद आता है माँ का आंचल, ना थी कोई रोक ना थी कोई टोक। भागा जा रहा था जीवन, नहीं पता था कहाँ था उसका अंत। माँ ने समझाया एक दिन, अब बड़ी हो गई हो तुम, सजाना होगा तुमको अब पिया का आंगन। माँ ने समझाया एक दिन, बड़ी हो गई हो तुम, सजाना होगा तुमको अब पिया का आंगन। छोड़ना होगा अब बाबुल का ये चनामन, नहीं रह सकती बेटी तुम यहाँ पर और सारा जीवन। छोड़ना होगा अब बाबुल का ये चमन, नहीं रह सकती बेटी तुम यहाँ पर सारा जीवन। धन्यवाद अलका गर्ग जी, अभय कुमार जी, सुनीता जी, राजमानी जी, धन्यवाद आपका, आभार आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत कठिन था वो पल, प्रश्न चलते रहे मेरे अंतर मन में।
बहुत कठिन था वो पल, प्रश्न चलते रहे मेरे अंतर मन में। क्यों जाना है पिया के आंगन, क्यों जाना है पिता पिया के आंगन। जब माँ ने समझाया और प्यार से सहलाया, बोली ये है तेरा मायका, बोली ये है तेरा मायका, वो है ससुराल। आज तक नहीं समझ पाई पर मेरा घर है कौन सा। आज तक नहीं समझ पाई कि वो भी घर था, ये भी घर है, और मेरा है कौन सा। माँ भूख लगी है, अब समझ आता है माँ क्या होती है। माँ बनकर ही माँ का एहसास होता है। छोड़ना पड़ता है वो आंगन जहाँ उड़ान भरने सीखते हैं। जिंदगी के बदलते रंगों में जाने कितने रंग घुल जाते हैं, कितने रंग घुल जाते हैं। सहसी जब एकांत में आ गए वो बीते पल याद। धन्यवाद जी सरला जी, बहुत 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 धन्यवाद। 4 लाइनें मैं सुना रही हूँ आपको। ये है किस रिश्ते में बांधूं मैं। जी 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 संगीता जी धन्यवाद, आभार आपका। बहुत कम टाइम हुआ है मुझे काव्यांजल में आए हुए, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी तरह मेरा मनोबल बढ़ाइए तो मेरा मन। जी जी नमस्कार हिरेन जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद आपका। संजय जी स्वागत है। संदीप जी जी बेटियों को हमेशा अपने परिवार याद आता है, मायका। किस रिश्ते में बांधूं तुमको मैं, किस रिश्ते में बांधूं तुमको मैं। मनी जी भी आ गई हैं। किस रिश्ते में बांधूं तुमको मैं, तुम मेरे हो कहूं कैसे आज मैं तुमको, तुम मेरे हो कहूं कैसे आज मैं तुमको। कोई नाम अब दे दो तुम अब इसको, कोई नाम दे दो तुम इसको। एक आवाज लगाकर तो देखो, मैं ना आऊं तो कहना मुझको। एक आवाज लगाकर तो देखो, मैं ना आऊं तो कहना मुझको। बहुत खेल चुके आंख मिचोली, बहुत खेल चुके आंख मिचोली। बस अब और न सताओ मुझको, तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं, जब चाहे अजमा कर देखो। बस अब और न सताओ मुझको, तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं, जब चाहे अजमा कर देखो। प्रिय प्रिय अब तो बताओ, किस रिश्ते में बांधो तुमको, किस रिश्ते में बांधो तुमको। शुभ संध्या नीरू जी, शुभ संध्या। जी जी सबको संध्या नमन, सबको नमस्कार मेरा। एक मैं अपने ग्रुप में से ही सरला सिंहवार जी की रचना पढ़ना चाहती हूँ। सरला जी की मुझे बहुत पसंद आई, उनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, उनमें से मैंने 2 आज। धन्यवाद मनी जी, धन्यवाद। भूल गई हूं मैं इन गेसुओं को सुलझाना। सरला जी सुन रही हैं, आप ही की पढ़ रही हूं मैं ये। भूल गई हूं मैं इन गेसुओं को सुलझाना, जिनसे तुम्हें बेहद प्रेम था। नैनों में काजल नहीं, काले घेरों ने जगह ले ली। जिन आंखों में हमेशा तेरा प्रेम चमकता था, भूल गई मैं उन गेसुओं को सुलझाना, जिससे तुम्हें बेहद प्रेम था। मैं बहुत कैसी आपकी जैसी तो नहीं मैं गा कर पाऊंगी सरला जी, जैसी भी कर रही हूँ प्रस्तुत आपके सामने है। यूं खिलखिलाकर हंसना, दांत दिखाना, जिनको तुमने कभी मोती कहकर पुकारा था। यूं खिलखिलाकर हंसना, दांत दिखाना, जिनको तुमने कभी मोती कहकर पुकारा था। भूल गई हूं मैं इन गेसों को सुलझाना। अपना अस्तित्व कौन हूं मैं, केवल तेरे प्रेम में समर्पित, तेरी प्रीत में होती गर्वित, जैसे कहना के प्रति प्रेम को मीरा ने माना था।
भूल गई हूँ इन गेसुओं को मैं। हो गया। दर्पण में खुद को निहारना, तुझे याद कर खुद को संवारना। दर्पण में खुद को निहारना, तुझे याद कर खुद को संवारना। स्वयं के अक्स में तुझे ढूंढना, जिस अक्स का तू दीवाना था। स्वयं के अक्स में तुझे ढूंढना, जिस अक्स का तू दीवाना था। भूल गई हूँ मैं इन गेसुओं को सुलझाना, जिससे तुम्हें बेहद प्रेम था। बस याद है मुझे एक तेरे एहसास से, बस याद है मुझे एक तेरे एहसास से। मेरे दिल का धड़कना, तेरा मेरे संग मुस्कुराना। मेरे दिल का धड़कना, मेरे संग मुस्कुराना, और मेरे संग रोना। याद है मुझे तेरा मुझे पागल बुलाना। तेरा मुझे पागल बुलाना, और इसी पागल के संग तेरा भी पागल हो जाना। याद है मुझे, बाकी सब भूल गई हूँ। जी। निखारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी तो मैं नहीं कर पाई सरला जी आपकी इस रचना को, पर कोशिश कर रही हूँ। एक बाद में सुनाऊंगी, पहले मैं अपनी सुनाती हूँ आपकी एक रचना। एक कोरोना के ऊपर, जब कोरोना शुरू ये हुआ था लॉकडाउन, तब मैंने बनाई थी ये। मत सोचो हम खाली हैं, मत सोचो हम खाली हैं, बस सोचो केवल इतना कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। समय रहते हमें सतर्क किया है, समय रहते हमें सतर्क किया है इस कोरोना महामारी से। बचा लिया जल्दी ही हमको कोरोना में हालातों से। हम भारत के वो मोती हैं, बिखर गए तो होगी मुश्किल। हम भारत के वो मोती हैं, बिखर गए तो होगी मुश्किल। मत सोचो हम खाली हैं। समय रहते हमें सतर्क किया है। कहो एक बार माँ से, कहो एक बार माँ से, कहो एक बार दादी से। बैठो बैठो तुम बस अब बैठो, जब तक लॉकडाउन नहीं हटता है रोज एक डिश बनाऊंगी मैं। जब तक लॉकडाउन नहीं हटता है एक डिश बनाऊंगी मैं। या मतलब पति की तरफ से बनाई थी, वैसे मैं बनाऊंगा मैं। तब तक कोरोना नहीं जाता, माँ तुमको रसोई से राहत दिलाऊंगी मैं। भाई भी उत्साहित है, लग गई उसको भी होड़। कौन सा गेम खेलेंगे सब, पापा भी सर्च कर रहे हैं गेम। मत सोचो हम खाली हैं, घर में रहकर ही सुरक्षित हैं। ये नारा सब में फैलाना है अब, ये नारा सब में फैलाना है। घर में रहकर ही लड़ेंगे इस कोरोना वायरस से, इस कोरोना के आतंक से। जी बार बार भूल गए थे वही पुरानी, भूल गए थे जो वो पुरानी। बार बार हाथ धोने की परंपरा को, उसको अब ऐसे ही जागृत रखना है। इस नियम का पालन कर हमको कोरोना को मार भगाना है। मत सोचो हम खाली हैं, बस सोचो केवल इतना हम भाग्यशाली हैं। जी उषा जी, धन्यवाद आपका। बेटी के लिए सब लिखते हैं, पर बेटों के लिए कोई नहीं लिखता। आज मैंने एक बेटे के लिए बनाई थी कि बेटा भी बहुत फील करता है कि बेटी बेटी करते हैं, बेटा कोई नहीं करता। एक मैं बेटे के लिए सुनाना चाहती हूँ। माँ आज मैं अपने मन की बात तुमको बताता हूँ। माँ आज मैं अपने मन की बात तुमको बताता हूँ। बेटा हूँ पर बेटी से भी बढ़कर तुम्हारे मन की व्यथा को मैं भी हर पल समझता हूँ। माँ बेटा हूँ पर बेटी से भी बढ़कर तुम्हारे मन की व्यथा को मैं भी हर पल समझता हूँ। जानता हूँ सब आजकल बेटी बेटी करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा नारा सब देते हैं। जानता हूँ सब आजकल बेटी बेटी करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा सब नारा देते हैं। पूजा जी, धन्यवाद पूजा जी, आभार आपका।
ऐसा नारा सब देते हैं, सहमत हूँ मैं भी, सहमत हूँ मैं भी। क्या बेटों के लिए भी ऐसा कोई नारा लगाते हैं? क्या बेटों के लिए भी कोई ऐसा नारा लगाते हैं? सहमत हूँ मैं भी इन सब से। बेटी के साक्षर होने पर, बेटी के साक्षर होने पर हर घर साक्षर होगा। सहमत हूँ मैं भी माँ, बेटी के साक्षर होने पर हर घर साक्षर हो जाएगा। माँ मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, माँ मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, क्यों हर बात में तुम बेटी से तुलना मेरी करती हो? जी, मैं भी तुम्हारा ही अंश हूँ, मैं भी तुम्हारा ही अंश हूँ, पर मुझको नजरअंदाज कर तुम बेटी को अपनी छाया कहती हो। मुझको नजरअंदाज कर तुम बेटी को अपनी छाया कहती हो। बेटी को अपनी और बेटे को पराया कहती हो। कहकर ऐसा क्यों मेरा दिल दुखाती हो? एक बार तो करके देखो मुझसे तुम अपने दिल की बातों को, मेरे इन एहसासों को। एक बार तो कर देखो मुझसे दिल की बातों को, मेरे इन एहसासों को। तुम एक बार तो जी कर देखो मेरे लिए भी कुछ तो। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। कि माँ मैं भी अपने मन की बातें तुमको बताता हूँ। माँ मेरे लिए, मुझको भी एक बार मुझसे मेरे एहसासों को जीकर तो देखो। धन्यवाद जी, धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद धन्यवाद, आभार आपका। आप सबको अच्छी लग रही है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि पहली बार आज लाइव आ रही हूँ मैं। मतलब पहली बार मैं अपनी कविताओं को किसी के, मतलब सबके सामने रख रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी आज, पर आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं तो मुझे हिम्मत मिल रही है। जी धन्यवाद पुष्पा जी, उषा जी। एक मजदूर के ऊपर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, मैं सुनाती हूँ आपको। यहाँ सभी मजदूर हैं, यहाँ सभी मजदूर हैं, बस उनके लिबास अलग हैं, बस उनके लिबास अलग हैं, पर यहाँ करते सभी मजदूरी हैं। कोई ऑफिस में बैठा कर्मचारी है, कोई लगाता फलों की ठेली है। कोई ऑफिस में बैठा कर्मचारी है, कोई फलों की लगाता ठेली है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वर्षा जी आपका धन्यवाद, रागनी जी धन्यवाद, पूजा जी धन्यवाद। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। जिनकी भी मैं धन्यवाद कहने से मैं नहीं कह पा रही हूँ, उनको मैं बाद में सबको धन्यवाद कहूंगी। कोई ऑफिस में बैठा कर्मचारी है, कोई लगाता फलों की ठेली है, कोई घर घर बेचता सामान है, तो कोई भरी दोपहरी में ईंटों से बनाता मकान है। तो कोई घर घर बेचता सामान है, तो कोई भरी दोपहरी में ईंटों से बनाता मकान है। चंद पैसों की खातिर कोई चलाता दिन रात रिक्शा है, चंद पैसों की खातिर कोई चलाता रिक्शा रात दिन है। रोज की कमाई से ही उसका चूल्हा जलता सुबह शाम है, रोज की कमाई से उसका चूल्हा जलता सुबह शाम है। यहाँ सभी मजदूर हैं, बस लिबास अलग अलग हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी धन्यवाद मनी जी, धन्यवाद। एक 4 लाइनें मैंने और अभी हाल ही में लिखी थी। जी सुनीता जी, जी जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूजा जी, वर्षा जी, सुनीता जी,
सरला जी, दुर्गा नागरी जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी। आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं हिरन जी। हम सबको इतने नए नए दिन, मतलब मैं सोच रही थी, सबको देख रही थी मैं कि आज सबके नाम मैंने लिखे थे। सबको धन्यवाद देना चाहती थी मैं। मुझे मतलब काव्यांजल से जुड़ के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। खुश हूं मैं आज, खुश हूं मैं आज ये सोचकर कि, खुश हूं मैं आज ये सोचकर कि परिवार इकट्ठा हुआ, परिवार इकट्ठा हुआ, एक अरसे के बाद खाने की मेज पर बार बार मिलना हुआ। कोरोना में अब सब परिवार बहुत नज़दीक आ गया है। परिवार इकट्ठा हुआ, एक अरसे के बाद खाने की मेज पर बार बार मिलना हुआ। लूडो कैरम को भूल गए थे, आज फिर से खेलों का आगमन हुआ। लूडो कैरम ताश को भूल गए थे हम, आज फिर से पुराने खेलों का आगमन हुआ। डर कोरोना का है, डर कोरोना का है, पर इसी बहाने आज परिवार में संगठन देखने को मिला। खुश हूं मैं आज कि परिवार इकट्ठा हुआ। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हिरेन जी आपका। जी हेमलता जी, रमेश जी, शुभ संध्या आपको, रागनी जी। जी जी जी, एक इंसानियत के ऊपर मैं कविता बोल रही हूँ जी। वो बहुत जल्दी तो नहीं कर रही सुनाने में, धीरे धीरे पढ़ूं, ये ज़्यादा मतलब सही चल रहा है मेरा फ्लोएंस। जी 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 जी, ठीक है मनी जी। इंसानियत पे उठा सवाल, इंसानियत पे उठा सवाल, फिर वही हमारे हिंदू और मुसलमान। इंसानियत पे उठा सवाल, फिर वही हमारे हिंदू और मुसलमान। कुछ आप जनता की वजह से, कुछ आम जनता की वजह से सत्ता भी है परेशान। कुछ आम जनता की वजह से सत्ता भी है परेशान। हो रहे हैं कुछ ऐसे हालात, हो रहे हैं कुछ ऐसे हालात, कप कपा उठती है रूह, कप कपा उठती है रूह, सुनकर वो सारी मालूमात। इंसानियत पे उठा सवाल, फिर वही हमारे हिंदू और मुसलमान। इनका कोई ईमान नहीं, इनका कोई ईमान नहीं, ना इनकी कोई पहचान। ये पूरे जहां में फैले हैं, ये पूरे जहां में फैले हैं, सब हैं इनसे परेशान। ये पूरे जहां में फैले हैं, सब इनसे हैं परेशान। सबने डर की चादर ओढ़ी है, सबने डर की चादर ओढ़ी हुई है। अब इत्मीनान नहीं रख पाती हूँ, अब इत्मीनान नहीं रख पाती हूँ, खामोशी से ना जी पाती हूँ, खामोशी से ना जी पाती हूँ। मन करता है चीखूं, मन करता है चीखूं और सबको सुनाऊं कि मत बांटो हैवानों को मजहब में, कि मत बांटो हैवानों को मजहब में। हैवानों का तो कोई धर्म नहीं। हिंदू और मुसलमानों के नाम पर दहशत सब में फैलाते हैं। ये वो जल्लाद हैं, ये वो जल्लाद हैं जिनका नर्क में भी कोई स्थान नहीं। इंसानियत पे उठा सवाल, फिर वही हमारे हिंदू और मुसलमान। जी जी जी, धन्यवाद। सुनाऊं मैं और एक
एक कविता मैंने अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और शादियों में बाउंडेशन हो गई है कि भाई 50 आदमी जा सकते हैं, उस तो इस वजह से जो जितने इनविटेशन आए हुए थे शादी के, उस पर मैंने कविताएं लिखी थी कि जैसे दावतें हमारी सारी खत्म हो गई हैं, दावतें अब शादी की दावतें हैं। कोई शादियों में भाई अपने घर के ही ज्यादातर आते हैं। जी सुनाती हूँ मैं एक। ये शब्द सुन कुछ याद सा आता है। दावत दावत है इसका कविता का शीर्षक। ये शब्द सुनकर कुछ याद सा आता है, बैठे बैठे मुंह में पानी सा आता है। ये शब्द सुनकर कुछ याद सा आता है, बैठे बैठे मुंह में पानी सा आता है कि दावतें खाए तो एक अरसा हो गया है, कि दावतें खाए तो एक अरसा हो गया है। कितनी सारी शादियों की अनगिनत दावतें थी, कितनी सारी शादियों की अनगिनत दावतें थी कि शादी के जो अप्रैल में बहुत शादियां थी, मार्च में बहुत शादियां थी, सारी शादियां पोस्टपोन्ड हो गई हैं। ये सिर्फ शादियों की गिनी है दोस्तों, ये सिर्फ शादियों की गिनी है दोस्तों, जन्मदिन की तो अभी गिनी कहाँ है। बुरा हो इस कोरोना का, बुरा हो इस कोरोना का, इसने तो सारी दावतों को लॉकडाउन कर दिया। बुरा हो इस कोरोना का, इसने तो सारी दावतों का कोरोना लॉकडाउन कर दिया। ये सारी ड्रेसेस जो सिलाई थी हमने, ये सारी ड्रेसेस जो सिलाई थी हमने, उनको बक्सों में बंद कर दिया। जन्मदिन हो या शादियां, जन्मदिन हो या शादियां, ये सब तो मिलने का एक जरिया था। अच्छा आयुष भैया आ गए हैं। जी नमन, अरविंद जी नमन जी। जन्मदिन हो या शादियां, ये सब तो मिलने का जरिया था। दावतें तो सच में एक बहाना था। इस कोरोना ने सबको घर में बंद कर दिया, इतना लाचार बेबस कर दिया कि दावतें जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। एक मेरे बेटे ने आज कविता मुझे मेरे बेटे ने कविता बनाई थी। मैं अपने बेटे की कविता पढ़ना चाहती हूँ। मेरे बेटे की है ये, मेरी नहीं है। जी पढ़ूं? जी धन्यवाद। मुझे अभी इतना ज्ञान नहीं है मेरी लेखनी में। अभी बस सिंपल साधारण से शब्द आते हैं, वो मैं लिख देती हूँ। बस धीरे धीरे मुझे सीखने को मिल रहा है आप लोगों से। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना को कोरोना हो जाए। जी मैं अपने बेटे की एकांश गोयल की कविता पढ़ रही हूँ, जो उसने बनाई है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग, जिनके पास माँ का प्यार, पिता का आश्रय होता है। बड़े खुश नसीब होते हैं एकांश गोयल, जिनके पास माँ का प्यार, पिता का आश्रय होता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनका प्यार बेशर्ते होता है। क्योंकि ये वही लोग हैं जिनका प्यार बेशर्ते होता है। बचपन में जब कुछ भी पता नहीं होता, बचपन में जब कुछ भी पता नहीं होता। जी बिल्कुल दूंगी जी।
बचपन में जब कुछ भी पता नहीं होता, पता होता है तो बस एक चीज, एहसास, सिर्फ माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ का दुलार, माँ का प्यार, पिता की गोदी का वो भय रहित आराम, पिता की गोदी का वो भय रहित आराम, ना देना कभी कोई तकलीफ उन्हें बुढ़ापे में, ना रखना मन में कोई संदेह किसी बात का। वो ना होते तो तुम्हारा वजूद ना होता, वो ना होते तो तुम्हारा वजूद ना होता, उनका प्यार ना होता तो वो तुम्हारा आज ना होता, उनका प्यार ना होता तो तुम्हारा आज ना होता। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास माँ का प्यार, पिता का आश्रय होता है। जी धन्यवाद। एक मैं सरला जी की एक और पढ़ना चाहती हूँ। सरला जी की एक मुझे बहुत अच्छी लगी, एक 4 लाइनें लिखी अच्छी लगी मुझे उनकी, वो भी पढ़ूंगी मैं, और एक कविता भी पढ़ूंगी मैं उनकी, सरला जी की। जी सुनिए सरला जी की कविता। कितना प्यारा शब्द है ना अलविदा, कितना प्यारा शब्द है ना अलविदा, जब मोह किसी से त्यागना हो, रिश्तों का हर बंधन तोड़ना हो। जब मोह किसी से त्यागना हो, रिश्तों का हर बंधन तोड़ना हो, तब याद आता है एक ही शब्द अलविदा, जब याद आता है एक ही शब्द अलविदा। अनजाने में सब करते रहे जिसका तिरस्कार, अनजाने में सब करते रहे जिसका तिरस्कार, कितनी बार होता रहा अपेक्षाओं का शिकार। जी धन्यवाद कुसुम जी। जी जी। अनजाने में सब करते रहे जिसका तिरस्कार, कितनी बार होता रहा अपेक्षाओं का शिकार। आसान नहीं शब्द में छिपे गुड़ अर्थ को समझना, आसान नहीं शब्द में छिपे गुड़ अर्थ को समझना, मैंने भी तो किया हर बार इस शब्द का अपमान। ये मैं सरला जी की पढ़ रही हूँ कविता। कहाँ है सरला जी? जी जी। मैंने भी तो किया हर बार इस शब्द का अपमान, क्या मिल पाया, क्या मिल पाया इसे इसका वाजिब सम्मान। क्यों माना जाता है अशुभता का सूचक इसे, क्यों माना जाता है अशुभता का सूचक इसे, जबकि सच्चाई से अवगत कराता है यही हर बार, जबकि सच्चाई से अवगत कराता है यही हर बार। झूठे हैं जग के बंधन सारे, झूठे हैं बंधन जग के सारे, हर बार याद दिलाता है ईश्वर ही सत्य सनातन, ईश्वर ही सत्य सनातन, ये एहसास कराता है। जब तक तोड़ न पाऊं मोह जग से, जब तक तोड़ न पाऊं मोह जग से, तब तक अलविदा ना कहना, बस यूं ही सोच रही थी मैं। सरला सिंगवार। जी बहुत अच्छा लिखती है सरला जी, बहुत अच्छा लिखते। तो ग्रुप में बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन ग्रुप में कहा गया था कि बड़ों, उनकी जो गुरुजन है हमारे, उनकी ना लेकर अपने। जी जी जी। आप लोग बोर तो नहीं हुए? सुनाऊं और किट्टी पार्टी में सुनाऊं एक कविता? जी जी। किट्टी पार्टी में सुनाऊं?
जी नीलम जी धन्यवाद। लग रहा था मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी, पर अब हिम्मत सी मिल रही है आप लोगों के। जी बिल्कुल सुनाती हूँ, मिल गई। किट्टी पार्टी। कल सखी ने मुझको अपनी किट्टी में बुलाया। कल सखी ने मुझको अपनी किट्टी पार्टी में बुलाया। सज संवर कर आई थी, सज संवर कर आई थी। सच बताऊं तो आईने के सामने थोड़ा सा इतराई थी। सच बताऊं आईने के सामने थोड़ा सा इतराई थी। पल भर को ही लगा जैसे पंख लग गए हो मुझ में। पल भर को ही लगा जैसे पंख लग गए हो मुझ में। कल सखी ने मुझको अपनी किट्टी पार्टी में बुलाया। वहां आई सभी लेडीज से सखी ने मुझको परिचित कराया। तरह तरह के गेम्स खेले और संग में था तमोला। अब से पहले अनजान थी, अब बन गई थी वो मेरी भी सखियां। अब से पहले अनजान थी, बन गई थी वो मेरी भी सखियां। नई उमंग जाग गई है, मन बन गया है फिर से बच्चा। नई उमंग जाग गई है, मन बन गया है फिर से बच्चा। सखी ने कल मुझको अपनी किट्टी पार्टी में बुलाया। किट्टी का था अंतिम पड़ाव, एक नाम की पर्ची उठनी थी। किट्टी का था अंतिम पड़ाव, एक नाम की पर्ची उठनी थी। जिसकी अगली किट्टी होनी थी। तरह तरह के व्यंजनों से मेज सजी थी। मिठाइयों की भी भरपूर रेंज थी। सभी ने अपनी प्लेट भर ली थी। अगले माह फिर मिलेंगे ये कहकर सबने विदाई ली थी। अगले महीने फिर मिलेंगे ये कहकर सबने विदाई ली थी। कल सखी ने मुझे अपनी किट्टी में बुलाया। हर माह मिलना होगा, गपशप ठाकों का आलम होगा। ये सोचकर मन अभी से गदगद हो जाता है। कल लाल साड़ी पहनी थी, अगली साड़ी की भी बारी अभी से मन में बैठा ली थी। कल लाल साड़ी पहनी थी, अगली साड़ी की भी बारी अभी से मन में बैठा ली थी। मन के भीतर ही भीतर कुछ आवाज सी गूंजी कि किट्टी की परिभाषा लोगों ने क्या बना डाली है। सोचती हूँ अगली बार जब सखियों से मिलूंगी, किट्टी को किट्टी नहीं सखियों का मिलन कहो, बस ऐसा ही कहूंगी। कल सखी ने मुझको अपनी किट्टी पार्टी में बुलाया। जी धन्यवाद। एक छोटी सी नज़म सुनाती हूँ। वैसे तो मैं अभी तक मैंने सोच रही हूँ थोड़ा सा गाकर सुनाऊंगी, मुझे गाना नहीं आता। तुम्हें क्या मिला है दिलबर, तुम्हें क्या मिला है दिलबर, मुझे यूं सता करके। तुम्हें क्या मिला है दिलबर, एक रोज कहा था तुमने, नहीं भूलोगे कभी भी। एक रोज कहा था तुमने, नहीं भूलोगे मुझे तुम। फिर क्यों भुला दिया है तुमने यूं अपने दिल से। फिर क्यों भुला दिया है तुमने यूं अपने दिल से। तुम्हें क्या मिला है दिलबर, मुझे यूं रुसवा कर कर। कहा था तुमने ये भी नहीं आने दोगे आंसू। कहा था तुमने ये भी नहीं आने दोगे आंसू।
फिर क्यों डुबो दिया है, फिर क्यों डुबो दिया है। आँखों को तुमने अश्कों में तुमने, तुम्हें क्या मिला है दिलबर, मुझे यूं सता करके। कहा था तुमने ये भी सदा रहोगे मेरे साथ, कहा था तुमने ये भी सदा रहोगे मेरे साथ। फिर क्यों चल दिए तुम, फिर क्यों चल दिए तुम, चाहत को फना करके। तुम्हें क्या मिला है दिलबर, मुझे यूं सता करके। तुम्हें क्या मिला है दिलबर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मुझे गाना नहीं आता, इसलिए मैं गा नहीं रही थी, सारी जितनी कविताएं पढ़कर सुना रही थी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अरविंद जी, सरला जी, कुसुम जी, आयुष जी, सुनीता जी, जी जी, बहुत धन्यवाद। आयुष भैया जैसा तो नहीं लिख पाती मैं, आयुष भैया तो बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा गा रही थी, चलिए धन्यवाद सरला जी। सबको कह दिया था मैंने आज सब चले जाना, मैं अकेले में बैठ के गाऊंगी, क्योंकि मैं इतना बेकार गाती हूँ घर में। मैं अकेला बैठकर, मैंने कहा सबको तभी मैं पढ़ूंगी आज। जी धन्यवाद। धन्यवाद कुसुम जी, रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको अच्छा लगा? टाइम हो गया क्या? अच्छा, इसलिए मैंने थोड़ा सा गाकर सुना दिया। टाइम हो गया हो तो मैं आज्ञा लूं या बता सुनाऊं एक कविता और? वो तर्ज नहीं बनती ना, इसीलिए नहीं सुना रही थी मैं गा के तर्ज थोड़ा कम बन पाती है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, बाथरूम के सिंगर तो सभी होते हैं। जी जी, धन्यवाद कुसुम जी, धन्यवाद। अभी है समय, सुना दूं मैं एक और? जी धन्यवाद रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है, मैं सुनाती हूँ। एक मैंने अभी लिखी थी, ये अभी 2-4 दिन पहले ही लिखी थी एक बैठकर। कौतूहल सा होता है मन में, जी ठीक है। कौतूहल सा होता है मन में, माना होती क्या होता जीवन में। कौतूहल सा होता है मन में, माना होती तो क्या होता जीवन में। जी ठीक है ठीक है। नमन करती हूँ धरती माँ को, नमन करती हूँ धरती माँ को, नमन करती हूँ जन्मदात्री को, नमन करती हूँ समस्त जननी को। बालक को जन्म देकर स्वयं नया जीवन पाती, बालक को जन्म देकर। जी धन्यवाद, मैं कोशिश करूंगी जरूर वर्षा जी, बिल्कुल। नमन करती हूँ समस्त जननी को, बालक को जन्म देकर स्वयं नया जीवन पाती, उसकी परवरिश में संपूर्ण जीवन लगा देती, उसकी परवरिश में संपूर्ण जीवन लगा देती। अपना लाड प्यार न्योछावर करती, उसके खातिर जग से लड़ जाती। अपना लाड प्यार न्योछावर करती, उसके खातिर जग से लड़ जाती। निस्वार्थ उसका सारा काम करती,
निस्वार्थ उसका सारा काम करती, सारी भलाएं स्वयं ले लेती। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, माँ के ऊपर तो कितनी कविताएं लिख दो कम है। निस्वार्थ उसका सारा काम करती, सारी भलाएं स्वयं ले लेती। बालक कहता माँ एक ही रोटी देना। बालक कहता माँ एक ही रोटी देना, मुझे भूख ज़्यादा नहीं है, मुझे भूख ज़्यादा नहीं है। पर माँ है ना वो मानती कहाँ है, पर माँ है ना वो मानती कहाँ है। एक ही रोटी पर दूसरी भी बेल देती है, एक ही रोटी पर वो दूसरी रोटी भी बेल देती है। माँ के लिए कितना भी कहूँ, माँ के लिए कितना भी कहूँ, शब्द कम पड़ते हैं। माँ तो सिर्फ देना जानती है, माँ तो सिर्फ देना जानती है। लेने का अर्थ शब्द वो जानती कहाँ है, लेने का अर्थ और शब्द वो जानती कहाँ है। कौतूहल सा होता है मन में, माँ ना होती तो क्या होता जीवन में। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद। सबको मेरा आभार, आभार सबका आभार। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। एक 4 पंक्तियाँ और सुनाती हूँ मैं। इन दिनों कुछ ऐसा है, इन दिनों कुछ ऐसा है, तुम्हारा चेहरा नहीं होता ओझल। इन दिनों कुछ ऐसा है, तुम्हारा चेहरा नहीं होता ओझल। मेरी इन निगाहों से, मेरी इन निगाहों से बस प्रिय, बस प्रिय, बस भूल जाती हूँ ये कहना जब तुम आते हो सामने। मेरी इन निगाहों से, तुम्हारा चेहरा नहीं होता ओझल। मेरी इन निगाहों से बस प्रिय, बस भूल जाती हूँ ये कहना जब तुम आते हो सामने। तुम हर पल याद आते हो, तुम हर पल याद आते हो। दबे पाँव से सपनों में भी आते हो, दबे पाँव से तुम सपनों में भी आते हो। हम जाग न जाएं नींद से, हम जाग न जाएं नींद से, तो बिना मिले ही लौट जाते हो। धन्यवाद जी। मुझसे आंख चुराते हो, मुझको प्यार करते हो, मुझसे आंख चुराते हो, मुझको प्यार करते हो, फिर किस बात से डरते हो। धन्यवाद। मुझसे आंख चुराते हो, मुझको प्यार करते हो, फिर किस बात से डरते हो। अक्सर देखा है, अक्सर देखा है, जब तुम मुझको ओट से देखती हो। अक्सर देखा है जब तुम मुझको ओट से देखती हो, और मेरे देखने पर देखकर नज़रें चुरा लेती हो। मेरे देखने पर देखकर नज़रें चुराते हो। ये सोचकर चोरी पकड़ी ना जाए, ये खता तुम बार बार करते हो। धन्यवाद जी धन्यवाद। आभार आपका, आभार जी। स्वागत।
जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मैं पर्सनली भी धन्यवाद दूंगी बाद में, जिनका छूट गया है, जिनको मैं देख नहीं पाई हूँ। जी, आज आईने के सामने खुद से सवाल पूछा, कब तक करोगी तुम दिखावा। आज आईने के सामने खुद से सवाल पूछा, कब तक करोगी तुम दिखावा, यूं हर वक्त खुश रहने का। कब तक करोगी तुम दिखावा, यूं हर वक्त खुश रहने का। आईने को देख मैं बोली, आईने को देख मैं बोली, तुम ही गवाह हो मेरे, तुम ही गवाह हो मेरे हर गम के उन आंसुओं का। तो चलने दो ये सिलसिला अब और खुश रहने का। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे मेरे ऊपर, मेरी लेखनी को मनोबल मिलता रहेगा। माँ शारदे का आशीर्वाद बना रहे। काव्यांजल मंच को मैं बहुत नमन करती हूँ। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद 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 जी। बस समय तो हो गया है मेरे ख्याल से। सबका आभार, सबका बहुत बहुत आभार। जी, मेरे ख्याल से समय तो हो चुका है ना। जी आदरणीय, समय हो चुका है। जी अच्छा, ठीक है, सुनाती हूँ। ख्वाहिशें और जीने की नहीं, ख्वाहिशें और जीने की नहीं, जिंदगी अब सिमट सी गई। ख्वाहिशें अब और जीने की नहीं, जिंदगी अब सिमट सी गई। जब से गई है तू छोड़कर, जब से तू गई है छोड़कर, उदासी जिंदगी में छा गई। कुछ नहीं भाता सिवाय अकेलेपन के, कुछ नहीं भाता सिवाय अकेलेपन के, अब तो अंधेरों से भी दोस्ती हो गई। उदासी जिंदगी में छा गई, कुछ नहीं भाता सिवाय अकेलेपन के, अब तो अंधेरों से दोस्ती हो गई। तूने तो कर लिया किनारा, तूने तो कर लिया किनारा, मुझको मझधार में छोड़कर चली गई। तूने तो कर लिया किनारा, मुझको मझधार में छोड़कर। कैसे करूं भरोसा अब जिंदगी पर, कैसे करूं भरोसा अब जिंदगी पर, कब धोखा दे जाए खबर ही नहीं। जी धन्यवाद। जी जी, अच्छा धन्यवाद। आप पहली बात तो सरला जी मुझे मैम कह के मत बुलाइए। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी
धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीलम जी। इतने कम समय में मैं आप लोगों को सबसे इस तरह जुड़ गई हूँ कि मुझे काव्यांजल से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतने सालों बाद मैं कभी 12th में लिखती थी, उसके बाद मैंने अब कलम पकड़ी है 25 साल बाद जी। धन्यवाद। जय काव्यांजल जी। काव्यांजल को मैं सादर नमन करती हूँ जी। विदा लेती हूँ मैं आपसे जी। जय काव्यांजल। आप सबका आदर सादर आभार।